जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों और मित्रों, आशा करता हूँ बाबा महाकाल की कृपा से आप स्वस्थ होंगे। साधकों, आज मैं आप सभी के सामने एक और ताकतवर शक्ति की जानकारी देने के लिए आया हूँ। कृपया आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा सुने। मित्रों, हमारे एक शिष्य के अनुरोध पर मैं आपको बेताल शक्ति के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। साधकों, वैसे तो बेताल की बहुत सी प्रजातियां होती है और उस प्रजाति में अलग अलग प्रकार के बेताल होते हैं, लेकिन मित्रों मुख्य रूप से 11 बेताल होते हैं। इसमें सबसे पहले अग्नि बेताल, आकाश बेताल, भू बेताल, जल बेताल, वायु बेताल, राक्षस बेताल, शमशान बेताल, बुध बेताल, महावीर बेताल और 11वां विचित्र रूपी बेताल। साधकों, ये मुख्य 11 बेताल होते हैं। साधकों, आगे हम प्रत्येक बेताल पर वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में प्रत्येक बेताल की विशेषता आपको बताई जाएगी। फिर भी साधकों, हम आपको इस वीडियो में बेताल की जो मुख्य विशेषताएं हैं वह आपको बता रहे हैं। मित्रों, अगर कोई साधक अग्नि बेताल को सिद्ध कर लेता है, वह कहीं पर भी अग्नि लगा सकता है। वह साधक अग्नि तत्व को बस में कर लेता है। आकाश बेताल के माध्यम से उसमें आकाश में चलने की क्षमता उसमें आ जाती है। वायु बेताल के माध्यम से साधक तूफानों को ला सकता है। भू बेताल के माध्यम से साधक धरती में छुपे हुए खजाने को हासिल कर सकता है। जल बेताल के माध्यम से साधक जल तत्व को बस में कर लेता है। वह जितना चाहे उतने समय तक जल में रह सकता है। राक्षस बेताल के माध्यम से साधक अपने दुश्मनों को केवल डरा के मार सकता है। शमशान बेताल के माध्यम से साधक शमशान में निवास करने वाली, चाहे डाकनी हो चाहे सांकनी, सभी प्रकार की शक्तियों को अपने बस में कर सकता है और उनके माध्यम से हर प्रकार का काम ले सकता है। आगे बुद्ध बेताल के माध्यम से साधक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। महावीर बेताल के माध्यम से साधक बल प्राप्त कर सकता है और साधकों, विचित्र रूपी बेताल के माध्यम से साधक अनेक प्रकार के रूप धारण करने में सक्षम हो जाता है। मित्रों, पहले राजा महाराजाओं के पास विचित्र रूपी बेताल की सिद्धि होती थी, जिससे वे कबूतर आदि का रूप धारण करके दुश्मन की चालों का आसानी से पता कर लेते थे। मित्रों, जिसके पास अगर एक भी बेताल होता है, उस साधक को दुनिया का कोई भी तांत्रिक हरा नहीं सकता। अगर किसी ने 11 बेतालों को सिद्ध कर लिया, वह तो साक्षात वीरभद्र के समान शक्तिशाली हो जाता है। मित्र बेताल साधक दुनिया में हर कार्य को कर सकता है। वह किसी भी व्यक्ति का भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान का आसानी से बता सकता है। अगर कोई साधक दरबार लगाने की सोच रहा है तो वह इस शक्ति का ट्रांसफर ले सकता है। मित्रों, बेताल साधना करना इतना आसान नहीं है। उसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन ट्रांसफर में ऐसा खतरनाक नहीं है। साधना के समय साधक को बेताल नहीं डराता है, वहाँ आसपास की शक्तियाँ ही उनको डराती है। क्योंकि साधकों, जब बेताल साधना स्थल पर आता है तो वह शक्तियों को मारकर खा जाता है। इसलिए मित्रों, शक्तियां अपनी रक्षा के लिए साधक की जान तक ले लेती है। इसलिए बेताल की साधना को उग्र साधना कहा गया है। मित्रों, भगवान शिव ने बेताल को यह कह रखा है, अगर कोई तुम्हारी साधना करता है तो तुम उसके सामने सौम्य रूप में जाना, उग्र रूप में नहीं। इसलिए मित्रों, बेताल तो साधक के सामने सौम्य रूप में ही आता है, नहीं तो उसका रूप तो इतना भयंकर है व्यक्ति की उसको देखते ही मौत हो जाए। इसलिए मित्रों, अगर कोई साधक हमसे ट्रांसफर लेना चाहता है तो अवश्य ले सकता है। हम आशा करते हैं आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। आगे फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।